25 नंबर चैप्टर है चिकित्सा स्थान का, मिश्र चिकित्सा करके। तो इसमें सबसे पहले है 3 नंबर श्लोक का, उसमें आप हिंदी में ही देखेंगे कर्णपाली के रोगों की संख्या और उनके नाम। तो कर्णपाली के जो रोग हैं आचार्य सुश्रुत जो बोलते हैं वो कौन से हैं, हिंदी में देखना आप, परिपोट, उत्पात, उन्मंथ, दुखवर्धन और परिलेही करके लिखा है। तो आप परिपोट के नीचे लिख लीजिए वी। परिपोट में दोष होता है वातज, उत्पात में पित्त और रक्त, पी आर, उन्मंथ में वात और कफ होता है, फिर दुखवर्धन में कुछ नहीं बताया ऐसे, और परिलेही में कफ रक्त और कृमि, कफ रक्त और कृमि होते हैं। आई रिपीट, परिपोट में वात, उत्पात के नीचे आपने पित्त और रक्त लिखा, उन्मंथ के नीचे वात और कफ, और परिलेही में कफ रक्त और कृमि। यही लिख लीजिए आप कर्णपाली के उपद्रव। कर्णपाली के उपद्रव 10। आपको देखना है कि क्वेश्चन क्या पूछा गया। अगर पूछे कर्णपाली के रोग तो 5 हैं, कर्णपाली के उपद्रव 10 बताए हैं आचार्य सुश्रुत ने। तो सबसे पहले परिपोट है जो, उसमें भी मतलब लास्ट वर्ड देखना है इसका 5 नंबर श्लोक का, वाताद परिपोट का, वात की वजह से परिपोट, तो आप हाईलाइट कर सकते हैं इसको। फिर है हमारा उत्पात में बोला है 6 नंबर श्लोक में, भारी आभूषण पहनने आदि, चोट लगने, इन सब से क्या हो गया, उत्पात की उत्पत्ति होती है, और रक्त और पित्त की वजह से होता है। तो दोष आपको सारे याद होने चाहिए। फिर 9 नंबर श्लोक में देखिए दुखवर्धन के लिए क्या बोला, कान को बढ़ाते समय, मतलब जब कर्ण वेदन करने को बोलते हैं ना, कान में छिद्र किया जाता है, फिर उसको डेली डेली जो वो थोड़ी बड़ी वर्ती कान में यूज करते हैं, ताकि वो छिद्र थोड़ा बड़ा हो, तभी आभूषण वगैरह आप पहन सकते हैं। तो दुखवर्धन कब होगा, जब कान को बढ़ाते समय कंडू दहाया वेदना युक्त शोथ हो जाए, पाक हो जाए, और त्वचा में होने वाला जो ये रोग दुखवर्धन कहलाता है। नेक्स्ट है 11 नंबर श्लोक में लिखा, देखिए परिलेही के लक्षण। तो कफ रक्त और कृमि, इनकी वजह से होता है परिलेही। नेक्स्ट है फिर हमारा 27 नंबर श्लोक के नीचे जो हिंदी है, कर्णपाली वर्धन तेल। तो इसमें देखना श्रृगाल और आनुप जीवों की जो मज्जा है उसको हम घृत में पकाते हैं, ऐसा फिर उससे अभ्यंग करने को बोला है। नेक्स्ट है इसमें हमारा देखिए पलित रोग में 31 नंबर श्लोक के नीचे लिखा है ना, पलित रोग में नीली तेल। पलित रोग में नीली तेल, इसको जस्ट अंडरलाइन कर लीजिए। और श्लोक की लास्ट लाइन क्या है, कृष्ण आयसे मासम अवस्थितम तद अभ्यंग योगात पलितान हन्याद। यानी ये जो द्रव्य बताए कि जो नीली तेल जिससे आप बना रहे हो ना, ये द्रव्य यूज कर रहे हो, तो उसको क्या बोला, कृष्ण आय से, यानी काले जो लोहे के पात्र है उसमें 1 महीने तक रखते हैं, और फिर इसको जो है वो मर्दन यानी अभ्यंग के लिए यूज करते हैं इस तेल को, तो पलित का नाश करता है। फिर है हमारा 37 की जस्ट हेडिंग को अंडरलाइन करना, केश को काला करने के लिए सैर्यक आदि तेल। सैर्यक आदि तेल का यूज बालों को काला करने के लिए, पलित रोग में नीली तेल का भी प्रयोग बताया। नेक्स्ट है हमारा 146 नंबर जो पेज है, उसमें हिंदी की लाइनें लिखी हुई है ना, तो हिंदी की आप 6th लाइन में देखना, पलित और खलित रोग नहीं होते किन, और वृद्धावस्था शीघ्र आक्रमण नहीं करती, जो ये ऊपर द्रव्य बताए इनके सेवन से। जो इंद्रियां हैं उनकी शक्ति संपन्न होगी, मुख से जो झुर्रियां यानी जो है होती हैं, जो झुर्रियां पड़ जाती हैं वो मिट जाएंगी। अनिच्छुक आवश्यकता रहित कृतघ्न शत्रु को यह तेल नहीं देना चाहिए। फिर है हमारा 43 नंबर जो श्लोक है, उसमें राजाओं के योग्य अंगराग यानी हरित की चूर्ण, नीम के जो पत्र हैं, आम की छाल, अनार की कली और मेहंदी के पत्ते, ऐसे बोला, मध्यंतिका बोलते हैं ना मेहंदी, उनका बनाया हुआ अंगराग जो है वो राजाओं के योग्य होता है, ऐसा बोला गया। तो 25 नंबर जो चैप्टर है हमारा मिश्रक अध्याय वो कंप्लीट होता है।